आगे शासन प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है या फिर इसी स्कूल और इसी कचरे के स्थान पर बच्चों को अध्ययन करना होगा। कैमरामैन मनीष के साथ MK न्यूज खातेगांव। तो आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कचरे का प्लांट यहाँ पर बनाया जा रहा है। अफसोस की बात है कि कुछ ही दूरी पर यहाँ पर सरकारी स्कूल है। हाई सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो यहाँ पर जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए तमाम छात्र जाएंगे तो किस तरीके से गंदगी का सामना करना पड़ता है, इसकी एक बानगी आज हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्षित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। हर्षित, सबसे पहले जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सवालों के घेरे में नगर परिषद आ रही है, नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है? खातेगांव तहसील के नेमावर नगर पंचायत का है, जहां पर कुछ ही समय पूर्व में एक हाई सेकेंडरी भवन पूर्ण हुआ है, जिसके साइड में लगभग 400 से 500 फीट की दूरी पे कचरा प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि नगर पंचायत द्वारा बनाया जा रहा है। और इस जो नगर कचरा प्लांट बन रहा है वहाँ के इस पूरे मामले में ग्रामीण रहवासी और जो बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं वो भी इस का विरोध कर रहे हैं, नाराज है कि स्कूल की इतनी पास में ये कचरा का प्लांट नहीं बनना चाहिए, अन्यथा हमारे जो बच्चे हैं वो जब स्कूल में अध्ययन करेंगे तो इन्हें बीमारी का दुख झेलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ग्रामीण और बच्चों का कहना है कि स्कूल के पास से ये जो कचरा प्लांट बन रहा है वो कहीं अन्य जगह बनाया जाए। जी हर्षित, क्या लगता है कचरा का जो प्लांट बन रहा है वहां से जो शासकीय विद्यालय है कितनी दूरी होगी दोनों के बीच? जी, शासकीय विद्यालय और जो अभी जो काम चल रहा है नगर पंचायत का कचरा प्लांट का, वो लगभग 400 से 500 फीट की दूरी पे है, जो कि बहुत ही खतरे की स्थिति बन सकती है, जो बीमारी को खुलेआम निमंत्रण देगा। देश में पहले ही ओमिक्रॉन और कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, तो इससे तो साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों ने कई बार नगर पंचायत से लेकर कलेक्टर तक, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक भी आवेदन ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगभग 15 से 20 दिन आज हो चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ है। जी, सीएमओ नगर परिषद के अलावा आपकी किसी से बात हुई, किसी ऐसे अधिकारी से जो यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी दे सकता है, जैसे कि शिक्षा विभाग से जुड़े या फिर किसी राजनेता से? जी, इस संबंध में हमारी बात जब संकुल प्रभारी से बात हुई तो संकुल प्रभारी का भी कहना था कि जो ये स्कूल कचरा प्लांट के पास कचरा प्लांट नहीं बनना चाहिए। इस विषय में संकुल प्रचार ने भी, जो वहाँ के मास्टर है, उन्होंने भी एक ज्ञापन आवेदन नगर पंचायत को दिया है और इसकी जानकारी ली है कि यहाँ से अन्य जगह बनाया जाए। तो और जो यहाँ के जो ग्रामीण है उन्होंने भी अन्य जगह शिकायत की है, लेकिन सुनवाई के लिए जो जिम्मेदार है वो किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी हर्षित, क्या लगता है ये जो प्लांट बनाया जा रहा है पहले बन के तैयार हुआ है या फिर पहले से ही यहाँ पर बना हुआ है? नहीं, अभी जो काम चालू है उसका लगभग 10-12 रोज काम हो गए हैं, अभी काम चल रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि स्कूल भवन का निर्माण और जो कचरे के प्लांट का निर्माण है लगभग आसपास ही होता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल, 400 से 500 फीट की दूरी पर है। इस पूरे मामले में जो हमने मंडल अध्यक्ष, बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष है अर्जुन पवार जी, उनसे भी बात की, लेकिन उनके ये पूरा जो मामला उनके संज्ञान में ही नहीं था और हमने उनको ही अवगत कराया है पूरा मामला, जिसके बाद में उन्होंने आगे बातचीत कर रहे हैं वो, लेकिन जब जिम्मेदारों को भी इस पूरे मामले की खबर नहीं है। जी और अफसोस की बात तो यह है कि जिस तरीके से देखिए दोनों ही सरकारी काम है यहाँ पर हर्षित, अगर यहाँ पर शासकीय विद्यालय की बात की जाए या फिर प्लांट की बात की जाए नगर परिषद के माध्यम से, अगर वाकई में यहाँ पर नगर परिषद के माध्यम से प्लांट का जो निर्माण कराया जाना था तो स्कूल भवन का निर्माण कहीं और करवा देते, लेकिन वहीं कुछ ही दूरी पर करवाने से तो बच्चों का भविष्य ही खतरे में है ना, क्योंकि कई स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी उन्हें हो सकती है, चपेट में यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जो है उन्हें ले सकती है। जी, जो विद्यालय है वो पहले से ही बना हुआ है, कुछ समय पहले बनकर खड़ा हुआ है, लेकिन नगर पंचायत ने ही 10-12 दिन पूर्व ही काम चालू किया है। और जब नगर पंचायत की सीएमओ से इस पूरे मामले में जब हमारे द्वारा बातचीत की गई तो उनका ये कहना था कि कलेक्टर ने हमको अलाइनमेंट की है पूरी जमीन और हमें कलेक्टर द्वारा ये जमीन मिली है और जो कचरा प्लांट वो यही पर बनेगा। ये सीएमओ नगर पंचायत अनिल कुमार जोशी का कहना है। यानी कि कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है इस मामले को? जी बिल्कुल, नगर पंचायत से लेकर कलेक्टर तक सभी दूर शिकायत की, लेकिन सिर्फ डामाडोल पूरी स्थिति चल रही है। जी बिल्कुल, हर्षित रोकना चाहूंगी, फिलहाल हमारे साथ
आपको बता दें कि और भी मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है वाकई में दुखद है। क्योंकि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के खातेगांव के अंतर्गत आने वाले, देखिए आपको पर्टिकुलर नाम बता देगा ग्रामीण क्षेत्र का, तो 7 तलाई उसका नाम है, जहां लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ आशीष शर्मा विधायक जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेन में। जी नमस्कार। जी शर्मा जी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खातेगांव के अंतर्गत आने वाले 7 तलाई की, जहां पर सर हाई सेकेंडरी स्कूल भी है और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। प्लांट यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। 10 से 12 दिन हो गए हैं। समस्या ग्रामीणों को ये आ रही है कि जब स्कूल जाएंगे तमाम छात्र तो कहीं तरीके की गंदगी जो है उनकी चपेट में उन्हें ले सकती है। नेमावर के पास ही स्कूल है और वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण कार्य चल रहा है, सीवरेज प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आपने संज्ञान में मामला लाया है, मैं संबंधित ग्राम पंचायत से, नगर पंचायत से बात करके उस कचरे का निपटान हम अतिशीघ्र करा देंगे। जी शर्मा जी, लगातार देखिए देखा जा रहा है, अगर बात की जाए सीएमओ की, नगर परिषद की, जब इनसे बात की गई हमारे संवाददाता ने तो कहते नजर आए कि देखिए हमें तो पूरी परमिशन मिल गई। सर सवाल ये भी उठता है कि देखिए अगर बात की जाए अभी यहाँ पर स्कूल भवन का निर्माण हुआ है और अभी 10-15 दिन ही हुए हैं जब प्लांट का भी निर्माण हो रहा है। अगर ऐसा वास्तव में पहले से जानकारी थी तो स्कूल भवन का निर्माण कहीं और करवा देते, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है निर्माण तो करवाना ही था, लेकिन थोड़ी सूझबूझ अगर यहाँ पर दिखाते तो शायद इस तरीके के मामले आते ही नहीं। मैं स्वयं जाकर देखूंगा, जैसे भी वो समस्या निपटती है उसको निपटाने के लिए प्रयास करूंगा। जी शर्मा जी, एक और आपसे गुजारिश है कि यहाँ के जो ग्रामीण है काफी चिंतित हैं। अगर आप वहां पर जाएंगे, सामंजस्य स्थापित करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो भी ये देख सकेंगे कि आपका सहयोग जो है यहाँ पर ग्रामीणों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सर ग्रामीण लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके से हम गंदगी के अंबार में नहीं भेजेंगे। देखिए, स्वच्छ भारत का मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं और गाँव-गाँव तक स्वच्छता को लेकर अलग जगह है। लोग भी पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं स्वच्छता के प्रति। मैं वहाँ जाकर जो भी उचित समाधान इस समस्या का होगा करवा। जी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, स्पेशली आश्वासन के लिए। क्योंकि वाकई में जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण परेशान है उनकी समस्या का समाधान करना जरूरी हो जाता है, वो भी ऐसे समय में जब स्वच्छता को लेकर कई तरीके के अभियान चलाए जा रहे हों। तो इस बीच यहाँ पर अगर बात शिक्षा की हो तो वाकई में इस संवेदनशील मुद्दे को प्रमुखता से उठाना भी जरूरी था और इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया। देखिए, जनता से जुड़े हर मुद्दे को हम प्रमुखता से उठाते हैं। हमारे साथ संवाददाता हर्षित तिवारी बने हुए हैं। तिवारी, यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ जो विधायक हैं वो आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि समस्या का समाधान किया जाएगा। बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ की मॉनिटरिंग जो है, रिपोर्टिंग जो है, आप लगातार करते रहें, जिसकी तरह से ये पता लगाया जा सके कि उस समस्या का समाधान हुआ है या नहीं। जी, जिस प्रकार से खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने एमकेएन पर जो आश्वासन दिया है वो देखने वाली बात हो गई कि आशीष शर्मा वहाँ पर क्या कब पहुंचते हो, ग्रामीणों से क्या बातचीत करते हैं और वहाँ के जो विभाग से किस प्रकार की उनसे बातचीत होती है। हालांकि आश्वासन दिया है विधायक जी ने। अब देखने वाली बात आगे ये होगी कि जब विधायक के पास में पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद में आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, विधायक जी से भी आप संपर्क में रहना हर्षित। जी, इस पूरी खबर पे एमकेएन की पहली नजर रहेगी और हम जहाँ तक हो सकेगा हम लगातार प्रयास करेंगे कि जो इस प्रकार की समस्या इस पर तुरंत कार्रवाई। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जनमुद्दे का मुख्य उद्देश्य ही है जनता की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाना। आश्वासन तो दिया है, लेकिन आप तर्क वितर्क के आधार पर यहाँ पर सारी जानकारी लेते रहना। जी बिल्कुल हर्षित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन देखिए मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए तो वाकई में ये अब इस तरीके की समस्या तो हमारे देश में आनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा जो देश है अब कहीं ना कहीं ऐसे पैमाने पर पहुंच चुका है जिसके चलते यहाँ पर इस तरीके की अगर समस्या आती है तो वाकई में यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं और लापरवाही करने वाले तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो इसके घेरे में आता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ कई तरीके की समस्याएं उठकर सामने आ रही हैं। एक तरफ तो अगर पहले से ही यहाँ पर शासकीय विद्यालय का निर्माण करवाना था तो कुछ ही दूरी पर यहाँ पर कचरे का प्लांट नहीं बनवाना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके दोनों को यहाँ पर बनवाया गया। दूरी महज कुछ ही दूरी की है, जिसके चलते यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं और छात्रों की सुविधा यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से यहाँ पर आश्वासन विधायक और तमाम उच्च अधिकारियों के माध्यम से दिया गया है तो क्या कुछ इसमें संज्ञान लिया जाता है और ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उन्हें उस समस्या से कब तक निजात मिलती है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए एमकेएन के साथ। नमस्कार।